Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज का हमारा टॉपिक है कि फैमिली किसे कहते हैं और मातृसत्तात्मक परिवार की क्या-क्या विशेषताएं होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि आपको फैमिली या परिवार किसे कहते हैं। देखिए, अगर हम किसी से भी पूछते हैं कि परिवार क्या है, सबको ही पता है क्योंकि हम सब लोग अपने अपने परिवार में रहते हैं। ये जो परिवार और मैरिज, पहले मैरिज होती है, ठीक है, फिर आपका एक परिवार बनता है। तो परिवार और आपकी जो मैरिज है वो दोनों ही समाज की बहुत इम्पोर्टेंट संस्था या इंस्टीट्यूशन है। और ये जो परिवार होता है ये एक यूनिवर्सल फैक्टर है। आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको जो परिवार वाला कंसेप्ट है वो हर जगह मिलता है। उसका रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन फैमिली आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मिलती ही है। ये जो परिवार है, अगर देखा जाए तो ये जो है एक स्ट्रॉन्ग पिलर के समान होता है जिसपे कि हमारा अस्तित्व ही टिका होता है। क्योंकि फैमिली मेंबर से क्या होता है, हमारा ब्लड रिलेशन होता है। सारे रिलेशन हमें छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन हमारी फैमिली हमेशा हमारे लिए जो है तैयार रहती है और हर हाल में हमारी जो है हेल्प करती है। ये जो परिवार है ये क्या होता है, पहले मैरिज होती है, फिर उसके बाद पति पत्नी का स्टेटस मिलता है, फिर उनके जो हैं बच्चे होते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो परिवार पति पत्नी और उनके बच्चों से मिलकर बनता है। तो आपस में रह के जो है पति पत्नी और बच्चे रहते हैं, तो उनकी डिफरेंट नीड्स और डिफरेंट ऑब्लिगेशन, डिफरेंट राइट्स जो हैं वो अपनी फैमिली में जो है एक्सरसाइज करते हैं। तो फैमिली जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब फैमिली कितने टाइप की होती है? फैमिली के मैं मेन आपको 4 टाइप बताती हूँ। पहला है मैट्रियार्कल, सेकंड है पैट्रियार्कल, ठीक है, और थर्ड और फोर्थ मैं सेकंड स्लाइड में बताऊंगी। सबसे पहले हम बताते हैं पैट्रियार्कल फैमिली, जिसे बोलते हैं पितृसत्तात्मक फैमिली। आजकल अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो है पैट्रियार्कल फैमिलीज ही मिलती हैं। जो मैट्रियार्कल फैमिली है वो बहुत ही कम मिलती हैं। ये जो है असम की और केरला की किसी किसी कास्ट में आज भी मां सत्तात्मक फैमिली है, लेकिन ज्यादातर हमें पितृसत्तात्मक ही देखने को मिलती है। अब पितृसत्तात्मक किसे कहते हैं? आप देखिए, आप अपने घर में रहते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैरिज से पहले आपकी मदर का सरनेम कुछ और था और मैरिज के बाद उनका सरनेम क्या हो जाता है, जो पिता का सरनेम होता है वही मदर का हो जाता है और वही बच्चों का भी लगता है। आपके परिवार में मेन अर्निंग मेंबर कौन होता है? आपके फादर होते हैं। वही सारे डिसीजन लेते हैं, कहाँ मकान खरीदना है, कौन सा मकान खरीदना है, बच्चों को कैसे एजुकेशन देनी है, बच्चों की शादी कहाँ करनी है। मदर का भी रोल होता है, लेकिन जो मेन डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो जो है फादर के पास ही होती है। तो जहाँ पे फादर को सारे राइट होते हैं और सब सदस्य जो हैं उनके साथ मिलके चलते हैं और जो मेल मेंबर होता है वो मुखिया होता है, तो ऐसी फैमिली को हम पितृसत्तात्मक फैमिली कहते हैं। अब ये जो मैट्रियार्कल फैमिली है ये बिल्कुल उल्टी होती है पितृसत्तात्मक की। मैट्रियार्कल में क्या होता है कि सारी की सारी पावर जो है मदर के हाथ में होती है। मदर ही सारी पूजा पाठ कराती है, मदर के ही नाम से बच्चों के नाम चलते हैं। मदर जो है सारी चीजों को जो है अफेयर को कंट्रोल करती है। तो पितृ सत्तात्मक का बिल्कुल उल्टा आपका मास सत्तात्मक होता है। अब नेक्स्ट है न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जॉइंट फैमिली। आपने देखा भी होगा कि अगर आप अपने दादा या नाना की साइड की फैमिली देखते हैं तो पहले चाचा ताऊ, आपके पापा मम्मी सब साथ साथ रहते थे और सबकी एक ही किचन होती थी। परिवार का जो सबसे बड़ा आदमी था वो उसका मुखिया होता था। सब लोग अपनी अपनी सैलरी मुखिया के हाथ में दे देते थे, फिर वो पूरे घर के खर्चे को चलाते थे। तो ऐसी फैमिली को हम कहते हैं जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार।
ऐसे परिवारों में सुख दुख में जो है सारे सदस्य जो है खड़े रहते थे। एक की जो प्रमोशन होता था माना जाता था वो सबका प्रमोशन है। अगर किसी भी मेंबर को कोई भी कष्ट आता था तो माना जाता था जैसे कि सारे मेंबर को कष्ट है और सभी अदर मेंबर उस मेंबर के दुख को दूर करने को प्रयास करते थे। तो ये कहलाती थी जॉइंट फैमिली। अब आजकल कौन सी फैमिली चल रही है? न्यूक्लियर फैमिली, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म परिवार। देखिए पहले क्या थे, जो लोगों के बिजनेस होते थे वो जहाँ पे रहते थे वहीं पे बिजनेस होते थे और वहीं पे वो सर्विस ढूंढते थे बच्चे। लेकिन आजकल बच्चे बहुत हायर एजुकेशन लेने लगे हैं। कोई बीटेक होके वकील होके जा रहा है, किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई तो वो अपने घर से दूर जा रहा है, कोई टीचर बन गया गवर्नमेंट स्कूल में तो उन्हें दूर जाना पड़ता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सर्विस के लिए बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरी सिटी में इस्टेब्लिश हो जाते हैं। फिर वो वहीं पे रहने लगते हैं, उनकी शादी होती है और उनके बच्चे होते हैं। तो उनके जो माँ बाप होते हैं वो अपने अलग जगह रहते हैं और बच्चे शादी करके अलग जगह रहने लगते हैं। तो उनकी बिल्कुल उनकी पति पत्नी और उनके बच्चे बस वही उनका परिवार होते हैं। तो ऐसी फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। आजकल जॉइंट फैमिली बहुत कम हो गई है और न्यूक्लियर फैमिली बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि आजकल के बच्चे एक तो बंधन में नहीं रहना चाहते। अगर माँ बाप के साथ रहते हैं तो उन्हें लगता है बंधन में है, क्योंकि माँ बाप उनकी हर गलत आदत के लिए टोकते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। तो वो सोचते हैं कि अच्छा है कि हम अपने परिवार से दूर रह के जो है अपनी जिंदगी को बड़ी स्वतंत्रता के साथ बिताते हैं। तो इस तरह की फैमिली होती है न्यूक्लियर फैमिली। तो हमने 4 टाइप की फैमिली पढ़ी, एक तो मैट्रियार्कल, पैट्रियार्कल, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। अब हम देखते हैं कि जो आपके माँ सत्तात्मक परिवार क्या होता है और उसकी विशेषताएं क्या-क्या होती हैं। देखिए, मैं आपको माँ-सत्तात्मक परिवार की विशेषताएं बता रही हूँ। अगर क्वेश्चन में आपसे पृष्ठ-सत्तात्मक परिवार की विशेषताएं पूछी जाती हैं, तो आप इन्हीं विशेषताओं को बिल्कुल उल्टा कर दीजिएगा, तो वो पृष्ठ-सत्तात्मक परिवार की विशेषताएं बन जाएगी। सबसे पहली विशेषता है कि सारी की सारी सत्ता माँ के हाथ में होती है। देखिए, आज हम जिस फैमिली में रह रहे हैं, हमें पता है कि हम पैट्रियार्कल फैमिली में रह रहे हैं। सारा कंट्रोल कौन करता है? हमारे पापा करते हैं। वही मेन अर्निंग मेंबर होते हैं और घर में क्या काम करना है, क्या फर्नीचर आना है, किसको फोन मिलना है, किस रिश्तेदार के जाना है, कैसे जाना है, सारे के सारे डिसीजन जो है पापा ही लेते हैं। लेकिन जो माँ सत्तात्मकता होती थी, उसमें ये सारे डिसीजन जो थे मदर के द्वारा लिए जाते थे। तो सारी की सारी सत्ता मदर के हाथ में होती थी और मदर जैसे चाहती थी अपने घर को चलाती थी। नेक्स्ट है हस्बैंड गोज टू लिव इन होम ऑफ द वाइफ। पति पत्नी के घर रहने जाता था। देखिए आजकल आप देखते हैं जब शादी होती है तो लड़कियां अपना घर छोड़ के अपने ससुराल में जाती हैं, अपने पति के घर जाती हैं और पूरी जिंदगी वो अपने हस्बैंड के घर ही रहती हैं। लेकिन मां सत्तात्मकता में उल्टा होता था, वहां पे घर जमाई बनते थे। मीन्स हस्बैंड जो है वाइफ के घर में रहने जाते थे और वो हमेशा वहीं पे रहते थे। तो मां सत्तात्मकता में क्या होता है? घर जमाई की परंपरा होती है। नेक्स्ट है मदर इज द एंसेस्टर ऑफ द फैमिली। देखिए माँ परिवार की पूर्वज होती है। पूर्वज में जिनके नाम से हमारा वंश चलता रहता है। आप देखेंगे प्रसत्तात्मकता में तो कहेंगे भाई ये अग्रवाल खानदान का है या ये मित्तल गोत्र का है या फिर ये जो है इनके ये राम निवास जी के खानदान का है, तो हमेशा फादर का ही नाम लिया जाता है या दादा का नाम या परदादा का नाम। लेकिन माँ सत्तात्मकता में क्या था? मदर ही एंसेस्टर फैमिली की जो है एंसेस्टर या पूर्वज कहलाती थी। तो हम अपने प्राचीन ग्रंथों में भी देखते हैं कि जो है गौतमी परिवार, मतलब जो उनकी मेन मुखिया थी वो एंसेस्टर कौन थी? गौतमी या सुमित्रा परिवार के लोग हैं। तो जो उनकी मेन पूर्वज कौन थी? सुमित्रा। तो हम मदर के नाम से जो है उनके पूर्वजों को जानते थे। नेक्स्ट है जितनी भी परंपराएं होती हैं वो सब माँ ही उनका पालन करती थी। इट मीन्स कि ऑल ट्रेडिशन आर इफेक्टेड थ्रू द मदर। देखिए आजकल जितने भी पूजा पाठ होते हैं प्रसत्तात्मकता में उसमें फादर ही करते हैं। कोई घर में हवन होगा तो पापा बैठेंगे, और कोई भी माता की चौकी होती है या कोई भी कीर्तन होता है तो सारा का सारा काम जो है पूजा के जो मेन कर्म कांड होते हैं वो फादर करते हैं।
लेकिन माँ सत्तात्मकता में बिल्कुल उल्टा होता था। मदर सारी ट्रेडिशन को पूरा करती थी, वही हवन कराती थी, वही सब पूजा में बैठती थी। नेक्स्ट है कि बच्चों का सरनेम माता के नाम से जुड़ा हुआ होता है। देखिए आपकी फैमिली में फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर का नाम मैरिज से पहले जो है काशी मित्तल है, और अब पापा का नाम जो है संजीव गोयल है। तो अब आपका नाम क्या होगा? आपका नाम पूनम है, तो आपका नाम जो है अपने पापा के नाम से ही जुड़ेगा, तो आप पूनम गोयल कहलाओगे, ना कि पूनम मित्तल। तो माँ सत्तात्मकता में लेकिन उल्टा होता था, उसमें आपको मदर का नाम मिलता था, तो आप पूनम मित्तल कहलाओगे, ना कि पूनम गोयल। तो जो माता का सरनेम था बच्चों के साथ भी वही सरनेम जुड़ता था। लास्ट है इसका, वुमेन हैज फ्रीडम टू चूज मैच फॉर मैरिज। देखिए प्रस्तात्मकता में क्या होता है, जो आपकी लड़के होते हैं उन्हें मैरिज के लिए मैच चुनने की पूरी स्वतंत्रता होती है। वुमेन्स के लिए जो लड़का ढूंढ लिया, जिस लड़के ने उन्हें पसंद कर लिया, उसी के साथ उन्हें मैरिज करनी पड़ती थी। आजकल तो मॉडर्न एज है तो काफी चेंज हो गया है, अब तो लड़कियां भी अपनी चॉइस देने लगी हैं, लेकिन नॉर्मली जो है वुमेन को अपनी मैरिज के लिए वर्क चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती थी। लेकिन जो मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है उसमें वुमेन को पूरी फ्रीडम थी, वो जिसे चाहे अपना वर्क चुन सकती थी। इसीलिए स्वयंवर की प्रथाएं होती थी कि वुमेन को जो वर अच्छा लगता था वो उसी के गले में वरमाला पहनाती थी। तो ये है आपकी सारी माँ सत्तात्मक परिवार की विशेषताएं। तो इनकी विशेषताएं देखने से हमें पता चलता है कि इसमें ज्यादा वैल्यू जो है मदर को दी गई है। मदर ही जो है एक पूरे परिवार का जो है धुरी बिंदु है, सारी की सारी अथॉरिटी मदर के ही इर्द गिर्द घूमती है। तो ये थी आपकी मैट्रियार्कल सोसाइटी की विशेषताएं। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा फैमिली किसे कहते हैं, कितने टाइप की फैमिली होती है, जैसे मैट्रियार्कल फैमिली, पैट्रियार्कल फैमिली, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। फिर मैट्रियार्कल फैमिली की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। So that's all for today lecture. Thank you very much.